अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम सर्च कैंपेन की परफॉर्मेंस को किस तरह चेक कर सकते हैं। जब हम एक सर्च कैंपेन को अनेबल कर देंगे, हमें इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम किस किस पॉइंट पे किस तरह जाकर तमाम मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे और किस तरह अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक होगा, हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। और जेंटलमैन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्ले कैंपेन को स्टार्ट किया था, उसको हम थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हम सर्च कैंपेन की कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको डिटेल से स्टडी करके उसके बाद डिस्प्ले कैंपेन की तरफ मूव करेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको इंशाल्लाह गूगल ऐड, बिंग ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड के तमाम कोर्सेज सिखाने जा रहा हूं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मेरी पिछली वीडियोस को डिटेल से सुने। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हाउ टू चेक सर्च कैंपेन परफॉर्मेंस। जिनमें जब हम एक कैंपेन बना देते हैं, हमने एड ग्रुप्स डाल दिए, कीवर्ड्स डाल दिए, सबसे पहले जाकर हम ऊपर जाकर एनेबल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। एनेबल जब कैंपेन को कर देते हैं, थोड़ी देर गुजरेगी, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आप अपनी कैंपेन को चेक करते रहेंगे। आपकी कैंपेन के ऊपर इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इंप्रेशन आने का क्या मतलब है कि आपकी ऐड जो आपने कीवर्ड्स डाले थे इसके मुतालिक क्या है कि जो गूगल के ऊपर जब सर्च टर्म्स आ रही हैं आपकी, तो आपकी ऐड जो एड्स हैं वो ट्रिगर होनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेप होता है कि इसका मतलब है कि आपकी कैंपेन रनिंग में आ गई है, आपकी कैंपेन अनेबल हो चुकी है और आपकी जो एड्स हैं उनके ऊपर इंप्रेशन आने शुरू, आपकी एड्स जो है गूगल ने शो करवाने शुरू कर दी हैं। अपने सर्च इंजन के ऊपर गूगल ने आपकी ऐड अब शो करवा रहा है। तो हम कैसे जाकर वहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कि अगर हमें इंप्रेशंस आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, आगे क्लिक स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई, तो आज हम इन तमाम चीज़ों को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हम अब परफॉर्मेंस चेक करेंगे। इसके बाद कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह की जाती है, चेंजिंग्स किस तरह की जाती हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। हाउ टू चेक सर्च कैंपेन परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है इंप्रेशंस। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन स्टार्ट हुई है और आपको सही स्पीड से इंप्रेशन आने शुरू हो गए हैं, फिर तो आपको ये साथ साथ आपको क्लिक्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, साथ साथ आपको फिर उसके बाद कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगी, सब कुछ आपका रेगुलर। अगर आपको फॉर एग्जांपल फील होता है कि मैंने कैंपेन को मेरे चले हुए 1 दिन गुजर चुका है, 2 दिन गुजर चुके हैं और मेरे इंप्रेशन बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या क्या रीजन हो सकती हैं आपके इंप्रेशन कम आने की। सबसे पहले रीजन हो सकती है कि आपकी जो बिड्स हैं वो बहुत लो हैं। आपको पता होता है कि एक खास कीवर्ड के लिए जब जो लोग compete कर रहे होते हैं वो खास बिड यूज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से गूगल उनको इंप्रेशन दे रहा होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट रीजन आपके इंप्रेशंस कम होने की हो सकती है वो कि आपकी बिड्स बहुत कम है। लेस टारगेटिंग एरिया। फॉर एग्जांपल आप जो है ना एक बहुत कम शहर, मैंने आपको बताया था जब हम कीवर्ड मैच टाइप की बात कर रहे थे, अगर आपका टारगेटिंग एरिया आपके क्लाइंट का बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल वो 15 किलोमीटर का रेडियस ले रहा है और आपने जो कीवर्ड्स लिए हुए हैं उनके ऊपर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपके इंप्रेशन कम हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जाहिर बात हम उनकी बिड्स को हाई करेंगे, उसकी बिड्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसके इंप्रेशन वो कवर होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, अगर आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है अंडर माउंट किचन सिंक, एक है अंडर माउंट स्टेनलेस स्टील किचन सिंक, तो ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं इनके ऊपर सर्चेस कम होती हैं। ये भी एक वजह होती है कि अगर आपके सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उसकी वजह से भी आपके इंप्रेशंस क्या हो सकते हैं, कम आ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या, अगर आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, सारी बात आपको उसके लिए फिर दोबारा बिड हाई करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपने बिड हाई की तरफ तब जाना है जब आपकी क्वालिटी स्कोर, जिसको मैंने आपको रेलिवेंसी बता चुका हूँ, आपके वो कीवर्ड्स आपकी एड्स के अंदर मौजूद हैं, आपका लैंडिंग पेज के साथ रेलिवेंसी है, लैंडिंग पेज के ऊपर भी वही कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि आप अपनी एड के अंदर मेंशन कर रहे हैं, आपकी रेलिवेंसी ओके, तब आप अपने सीपीसी को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये लेस नंबर ऑफ कीवर्ड, अगर आपने कीवर्ड बहुत कम डाले हुए हैं फॉर एग्जांपल अपने एड ग्रुप्स के अंदर, तो उसके लिए आपके चांसेस ऑफ इंप्रेशन भी कम हो जाते हैं। जाहिर बात है अगर आपने कीवर्ड ज़्यादा डाले हुए हैं, ज़्यादा एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं कैंपेन के अंदर, उसके लिए क्या होता है, आपको चांसेस ऑफ इंप्रेशन ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब जी आपके सामने एक गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये कैंपेन हमने न्यू बना दी है, सबसे पहले आपको क्या शो होना शुरू होगा, सबसे पहले ये आपके सामने आपको इंप्रेशन वाला टैब नजर आ रहा है। इंप्रेशन वाले टैब को क्या मतलब, एंड इंप्रेशन इज काउंटेड each time your ad is served. Impressions help you understand how your often ad is being seen.
अब इसका मतलब ये था कि इंप्रेशन, ये आपने फर्स्ट चीज़ जो आपने कैंपेन एनेबल करने के बाद चेक करनी है कि मेरी एड्स के ऊपर इंप्रेशन आने शुरू हुए हैं या नहीं हुए। एड इंप्रेशन का मतलब है कि आपके कीवर्ड्स एलिजिबल हो चुके हैं, आपकी एड्स अप्रूव हो चुकी हैं और वो गूगल के ऊपर क्या है, शो होनी शुरू हो गई हैं। तो ये आपको सामने, आप एड ग्रुप लेवल तमाम एड ग्रुप के अलग अलग इंप्रेशंस भी देख सकते हैं। अगर मैं एक एड ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आपको ये आपके सामने कीवर्ड्स ओपन हो गए। इस एड ग्रुप के अंदर 2 कीवर्ड्स मौजूद हैं, जिसके आगे आप देख रहे हैं ये आपको इंप्रेशंस का कॉलम नजर आ रहा है, ये वाला इंप्रेशन। इसके अंदर जाकर आप हर कीवर्ड के इंप्रेशन भी चेक कर सकते हैं और आप चेक करेंगे जाकर कि मेरे इस कीवर्ड को कितने इंप्रेशन आ रहे हैं और इस कीवर्ड को कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। ये फर्स्ट चीज होगी जो कि हम अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक करते वक्त देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लिक से। फॉर एग्जाम्पल आपके इंप्रेशन आने शुरू हो गए, काफी देर हो गई आपके इंप्रेशन को और आपको क्लिक्स बहुत कम आ रही हैं, आपको 1000 इंप्रेशन आ गए और आपको फॉर एग्जाम्पल क्लिक्स दो आई हैं, 3 आई हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपके, इसका मतलब है कि आपकी कैंपेन इस टाइम जो आपके ऊपर सही परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, आप वहां से क्या डिटेक्ट करेंगे और क्या जाकर उसके अंदर आपको तब्दीलियां करने की जरूरत होगी। सबसे पहले रीजन हो सकती है एड पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी एड जाकर कहीं बॉटम पे शो हो रही है, बॉटम ऑफ द पेज पे, तो कौन आपकी एड पे क्लिक करेगा। इसका मतलब यह है कि आपको इंप्रेशंस तो आने शुरू स्टार्ट हो गए थे, आपकी एड पोजीशन बहुत कम है। तो मैं आपको बता चुका हूं एड पोजीशन किस पे डिपेंडेंट होती है, आपकी बिड के ऊपर, आपकी क्वालिटी स्कोर के ऊपर। आप सबसे पहले कभी भी आपने जाकर फौरी तौर पर बिड नहीं बढ़ानी, आपने पहले जाकर ये कंफर्म कर लेना है कि आपका क्वालिटी स्कोर 100% है। किस तरह आपने, आपको आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, वो मैट्रिक्स भी हम चेक करेंगे, वो भी आपको गूगल के अंदर शो हो रहा था कि आपका क्वालिटी स्कोर इस कीवर्ड का कितना आ रहा है, इस एड ग्रुप का कितना आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एड पोजीशन अपनी, अगर आपको क्लिक्स कम आ रही हैं, आपको फील हो रहा है, आपको नजर आ रहा है इंप्रेशन बहुत ज्यादा क्लिक्स, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है, आपकी एड पोजीशन बहुत डाउन है। दूसरी क्या, आपकी बिड बहुत लो है। आपको पता है एड पोजीशन किस पे डिपेंडेंट है, बिड के ऊपर और क्वालिटी स्कोर के ऊपर। आपकी अगर बिड कम होगी तो आपकी जो एड पोजीशन होगी वो डाउन होगी। लो क्वालिटी स्कोर, वो मैं आपको बता चुका हूं, एड पोजीशन डिपेंडेंट इन 2 फैक्टर्स पे। लेस रेलिवेंसी, जाहिर बात है क्वालिटी स्कोर किस पे डिपेंडेंट है, आपकी रेलिवेंसी बहुत कम है एड ग्रुप के साथ, कीवर्ड्स की और आप किसकी, एड्स की। आपके कीवर्ड्स या एड्स के अंदर नहीं है, या आपकी लैंडिंग पेज जो है वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी वजह से आपकी रेलिवेंसी नहीं बन रही। उसके अलावा पुअर एड कॉपी, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी एड पोजीशन अच्छी भी हो जाती है और आपकी एड्स कंपेलिंग नहीं है, वो आपके कस्टमर जो आ रहे हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं, उनको अपील नहीं कर रही कि वो आपकी एड के ऊपर क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपने फॉरन बिड्स की तरफ नहीं जाना, आपने ये कंफर्म करना है कि जो मैंने एड कॉपी लिखी हुई है वो क्या कंपेलिंग है, अपील कर रही है मेरे कस्टमर्स को, ये नहीं कर रही। ये आपने कंफर्म करने के बाद उससे ये होगा कि आपके क्लिक्स वाला मसला भी यहां पर हल हो जाएगा। आपको इंप्रेशन आने शुरू हो गए, आपको क्लिक्स आने शुरू हो गए। अब देखिए जाहिरी तौर पर अब यहां पर आपको कहीं भी क्लिक्स वाला जो कॉलम है वो नजर नहीं आ रहा, इंप्रेशन, इंट्रैक्शन नजर आ रहा है, इंट्रैक्शन रेट नजर आ रहा है, आपको यहां पर कहीं भी क्लिक्स नजर नहीं आ रही। हम यहां पर क्लिक्स वाला कॉलम ऐड का, आप कॉलम्स में जाएंगे, मॉडिफाई कॉलम में जाएंगे, आप कोई भी जाकर यहां पर मैट्रिक्स ऐड करना चाहिए, ये आपके सामने सारे कॉलम्स में पड़े होते हैं, आप इनमें से जाकर दे रिकमेंडेड कॉलम्स में जाकर हमें क्लिक्स मिल जाएंगी, यहां पर नहीं है। हम परफॉर्मेंस में जाके देखेंगे, ये आपके सामने पड़ी है क्लिक्स वाली सबसे बड़ी ऑप्शन। क्लिक पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहां पे अप्लाई करूंगा तो ये क्लिक्स वाली जो ऑप्शन है वो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब ये लास्ट पर ऐड हुई, अब मैं इसको अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, मैं दोबारा कॉलम्स में जाऊंगा, मॉडिफाई कॉलम्स में जाऊंगा, ये आपको राइट साइड पे सारा वो सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपकी कौन सी जो चीज़ है, कौन से वाला मैट्रिक्स काम पड़ा हुआ है। ये एंड पे हमारा क्लिक्स पड़ा हुआ है, मैं इसको उठा के ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पर मैंने ऊपर आके इसको रख दिया। अब ये हमारा क्लिक्स वाला जो है ये पड़ा हुआ है, मैं इसको मजीद ऊपर कर देता हूँ और इसको अगर हम मजीद ऊपर करना चाहते हैं, मैं क्लिक्स को यहाँ से उठाऊंगा और इसको इंप्रेशंस के साथ जाकर रख दूंगा और मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। अब क्या हो गया, ये आपको आपके इंप्रेशंस के साथ क्लिक्स नजर आ रही हैं। तो दूसरी चीज जो आपने जो फौरी तौर पर जब आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस में देखेंगे, वो आप देखेंगे कि आपको क्लिक्स आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई। अगर आपके इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, आपको क्लिक्स कम आ रही हैं, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ। एड पोजीशन वगैरह, आपने एड रैंक, सब कुछ आपने उस चीज के बाद आपने देख लेना है। सबसे पहले आप रेलिवेंसी की तरफ जाएं, उसके बाद बिड्स इंक्रीज करनी शुरू करें। आपको इंप्रेशन भी आ गए, आपको क्लिक्स भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला पॉइंट ये आता है कि क्या आपके इंप्रेशन के मुताबिक आपको क्लिक्स आ रही हैं। ये ना हो कि आपको 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं और 5-6 आपको क्लिक्स आ रही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस में चेक करेंगे वो हमारा होगा CTR, क्लिक थ्रू रेट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लिक थ्रू रेट के ऊपर पूरा लेक्चर दे चुका हूँ कि किस चीज़ का आपके इंप्रेशन और जो आपकी क्लिक्स का रेशियो होता है उसको हम CTR कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका CTR बहुत कम आ रहा है,
तो उसकी क्या रीजन हो सकती हैं कि आपके इंप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको क्लिक्स बहुत कम मिल रही हैं? क्या रीजन हो सकती हैं? आपकी आपकी एड कॉपी बहुत पुअर है। उसके बाद पुअर एड कॉपी का क्या मतलब है? आपकी सबसे पहली बात, आपकी कीवर्ड्स आपकी एड कॉपी में नहीं पहुंचे। दूसरी बात, आपने जो वर्डिंग यूज किए वो अपीलिंग नहीं है। आपने जो कॉल टू एक्शन आपने यूज किए हैं वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। आपकी वो जो तमाम जो एड कॉपी का स्ट्रक्चर है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो वो मैं आपको तमाम अलग लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ वो किस तरह लिखनी होती है, आपने कहाँ से डाटा लेना होता है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। पुअर रेलिवेंसी, आपकी रेलिवेंसी बहुत कम है। रेलिवेंसी कम होगी, आपकी एड पोजीशन कम होगी, आपका क्वालिटी स्कोर डाउन होगा। क्वालिटी स्कोर डाउन होगा तो उससे आपको क्या इफेक्ट होगा? आपके ऊपर एड रैंक नहीं मिलेगा। एड रैंक नहीं मिलेगा, सिर्फ इंप्रेशन आते रहेंगे, क्लिक्स नहीं आएंगी, तो CTR डाउन होता रहेगा। आपका पुअर एड पोजीशन, जाहिर बात है, मैंने आपको बता दिया कि आपकी एड पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है? रेलिवेंसी के ऊपर, क्वालिटी स्कोर के ऊपर, एड बिड के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर। लो बिड्स आपकी, फिर वही बात, आपकी बिड्स कम है। उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप, अगर आपने कीवर्ड की मैच टाइप सही नहीं चूज की, उससे क्या आपको साइड इफेक्ट होता है? उसका आपकी रेलिवेंसी नहीं बनती। आपकी सर्च टर्म्स, अगर आपने ब्रॉड मैच रख दी है कीवर्ड की मैच टाइप, आपकी सर्च टर्म्स गलत हो जाएंगी। सर्च टाइम गलत होगी तो आपने जो एड्स बनाई है वो किसके मुताबिक है? आपने कीवर्ड्स के मुताबिक है। अब कीवर्ड्स के आपके मैच नहीं कर रहे एड्स के साथ, क्यों? आपकी सर्च टर्म्स गलत हो चुकी हैं, आपकी गलत मैच टाइप चूज करने की वजह से। उसकी वजह से फिर आपका रेलिवेंसी का मसला बनेगा, क्वालिटी स्कोर डाउन होगा, एड रैंक डाउन होगा, एड पोजीशन डाउन होगी। और क्या होगा? उससे आपका CTR डाउन होता जाएगा। और आपको जब CTR डाउन होता जाता है उसकी वजह से सिंपली आपको क्या होगा? आपको बिड्स हाई करनी पड़ती हैं और आपको कोई फायदा नहीं होता। सिंपल आपके क्लाइंट का बजट का नुकसान होता है। अब हम कंपेन में देख लेते हैं। हमें ये आप जो लास्ट में आप ये मैंने ऑप्शन आपके सामने पड़ी CTR की, आप अगर CTR को देखें हमें कितना मिल रहा है? 7.52 और नीचे वाले कितने मिल रहा है? 5.8। नीचे वाले कीवर्ड कम है क्योंकि ये कीवर्ड आप देखें यहाँ पे हमें आ रहा है लो सर्च वॉल्यूम। ये सिंपली हमने इसलिए कुछ क्लाइंट के कहने पे डाले होते हैं। इसके ऊपर आप देखें क्लिक्स बहुत कम है, ऊपर वाले के ऊपर क्लिक्स बहुत अच्छी हैं। अब आप देखें कि CTR आपने देख लिया कि आपने भी इसी तरह अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस चेक करते हुए इसी तरह यहाँ पर आकर आप मैट्रिक्स को, जिस मैट्रिक्स को आप चेक करना चाहते हैं आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। आपने CTR जो आपका थर्ड पॉइंट होगा, आपने CTR को लाजमन नोट करना है अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस को चेक करते वक्त। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि जब आपने अपने फायदे पर इंप्रेशन आ गए, क्लिक्स आ गए, आपको CTR भी ठीक आ रहा है, नेक्स्ट बहुत अहम चीज आती है कि आपको एक क्लिक के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक आपको कितनी आ रही है। अब फायदे पर आप देखते हैं कि मेरी जो कॉस्ट आ रही है इस टाइम बहुत हाई आ रही है और मेरे बजट जो है बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है। तो उसके लिए आप किन किन बेसिस पे, आप किस वजह से आपका जो कॉस्ट पर जो CPC होती है वो हाई आ रही होती है? सबसे पहले क्या होता है? हाई कंपिटिटिव कीवर्ड्स। आपने जो कीवर्ड्स यूज किए उनके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर फायदा, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है तो क्या हम इस चीज को बर्दाश्त करना शुरू कर दें, अपना बजट लगाना शुरू कर दें, जाया करना शुरू कर दें? उसके लिए आप क्या स्टेप्स करेंगे? सबसे पहले आप उससे क्या करेंगे? मैच टाइप्स की तरफ जाएंगे, डिफरेंट मैच टाइप की तरफ जाएं। और उसके अलावा क्या करेंगे? आप उसकी क्वालिटी स्कोर को 100% इंप्रूव करने की कोशिश करें कि आपकी क्वालिटी स्कोर में कोई भी कमी ना हो। जब आप इन चीजों को कवर कर लें ऑटोमेटिकली आपकी जो बिड्स होंगी वो डाउन होने शुरू हो जाएंगी। लो क्वालिटी स्कोर, उसकी एक दूसरी रीजन लो क्वालिटी स्कोर है। पुअर लैंडिंग पेज, आपका लैंडिंग पेज की रेलिवेंसी नहीं बन रही आपकी एड्स के साथ, आपके कीवर्ड्स के साथ। उसकी वजह से क्या होगा? आपका क्वालिटी स्कोर डाउन होता जाएगा। क्वालिटी स्कोर डाउन होता जाएगा तो आपकी एड रैंक डाउन होगी। अब एड रैंक, आप अपने लैंडिंग पेज को इंप्रूव नहीं कर रहे, आपको एड रैंक हासिल करने के लिए क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बजट लगाना पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट पर क्लिक ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। अगर आपका लैंडिंग पेज सही नहीं होगा, रेलिवेंसी सही नहीं होगी, उसकी वजह से सिंपली आपके क्लाइंट का बजट जाया होता रहेगा। ये आप देख रहे हैं एवरेज कास्ट, ये आपकी एक क्लिक की जो कास्ट मैंने आपको बताई है ये आपको सामने वो शो कर रहा है एवरेज कास्ट। यहाँ से आप आकर अपने एक एक कीवर्ड की जो एवरेज CPC है वो चेक करेंगे और इसके मुताबिक आप कहाँ, ये आपके सामने मैक्सिमम CPC, हम इसको एडिट करके हम यहाँ पर जाकर इसकी बिड्स अगर हम सेट करना चाहें, हम बिड चेंज करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, वो हम यहाँ पर जाकर सेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आ जाता है वो है कन्वर्जेंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपकी कंपेन चलना शुरू हो गई, इंप्रेशंस भी आ गए, क्लिक्स भी आ गई, सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको क्लिक्स भी आ रही हैं, CPC भी आपकी कम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये आ जाता है कि क्या आपकी जब बंदा लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, क्या वो आपका डिजायर्ड टारगेट था जो आपने जिस मकसद के लिए आपका क्लाइंट ने आपको हायर किया था कि मुझे कन्वर्जेंस ला के दो, मेरी सेल्स बढ़ाओ, क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर?
अगर तो आप फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपके कन्वर्जन फौरी तौर पर आपको आनी शुरू हो गई हैं और आपका क्लाइंट बिल्कुल हैप्पी है और सेटिस्फाइड है, आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, कॉस्ट पर कन्वर्जन भी अच्छी है, सब कुछ ओके जा रहा है, सीपीसी भी ओके जा रही है, फिर तो इट्स परफेक्ट। अगर आपके फॉर एग्जांपल आप कैंपेन चलाते हैं और आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रही या कन्वर्जन्स बहुत कम आ रही हैं, तो उसकी क्या क्या रीजन हो सकती हैं। सबसे पहले जो रीजन हो सकता है ना, आपका जो लैंडिंग पेज बहुत पुअर है। बंदा ऊपर लैंड कर रहा है, उसको जाकर वहां पर अपनी डिजायर्ड चीजें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये मैं आपको लैंडिंग पेज की स्टडी में अपने पूरा लेक्चर बता चुका हूं कि आपने वेबसाइट एनालिसिस किस तरह जाके करना है, वो बहुत ज़रूरी है इन तमाम पॉइंट्स के लिए। अगर आपने कीवर्ड्स ठीक रखे हुए हैं, आपके एड्स ठीक हैं, आपका सब कुछ आपने ओके कर दिया, मैच टैग भी ठीक है, सीपीसी बिड्स भी आपने कम रखी हैं, आपको कन्वर्जेंस नहीं हो रही, तो उसकी जो मेन पॉइंट क्या हो जा सकता है, आपकी लैंडिंग पेज के लोडिंग टाइम ख़राब हो सकता है। उसके अलावा आपकी लैंडिंग पेज बहुत वो लोड हो रहा है, ये भी हो सकता है वो मोबाइल डिवाइसेस पे चल ही ना रहा हो। वो तमाम चीज़ें आपने लाजमी तौर पे पहले चेक कर लेनी है कि आपका लैंडिंग पेज की क्वालिटी ओके होनी बहुत ज़रूरी है। पुअर एड कॉपी, फॉर एग्जाम्पल आपकी एड कॉपी की रेलिवेंसी नहीं बन रही कीवर्ड्स के साथ, लैंडिंग पेज के साथ। हो सकता है आपको क्लिक्स तो आनी स्टार्ट हो जाए जब आपकी ऐड शो हो रही है, आप बजट ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, आपकी ऐड शो होती है, फॉर एग्जाम्पल जाहिर एक बंदे ने सर्च टर्म लिखी उसको ऐड शो होती है, वो आपको क्लिक कर देता है, लेकिन आपको कभी भी कन्वर्जन के चांसेस इससे मिनिमम होते जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी रेलिवेंसी आपके उसके साथ लैंडिंग पेज के साथ नहीं बन रही। बंदा लैंड कर भी जाएगा तो वो आपको कभी भी कन्वर्जन नहीं देगा। उसके बाद क्या, कीवर्ड्स नॉट रेलेवेंट, अगर आपने कीवर्ड्स ही सही फाइंड नहीं किए तो आपके कन्वर्जन के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अगर आपने कीवर्ड सही फाइंड कर लिए और आपकी मैच टाइप भी आपकी सही नहीं है, तो फिर भी क्या होगा, आपके कन्वर्जन के चांसेस मिनिमम होते जाएंगे। इसके अलावा कॉल टू एक्शन आइटम जो कि आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर मौजूद है, एक बंदा जाता है, उसको जाकर पता ही नहीं है कि मैंने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म कहां पर है, मैंने ऊपर फोन नंबर, अगर वो करना चाहता है आपसे बात करना चाहता है, अगर आपकी प्रोडक्ट्स महंगी है, आपको कॉल करना है, उसको फोन नंबर ही नहीं मिल रहा, आपका फोन क्लिकेबल नहीं है, आपकी कॉल टू एक्शन आइटम है वो ओके नहीं है, आपके वो वर्किंग में नहीं है, तो ये भी उसकी वजह से भी आपकी कन्वर्जन डाउन हो सकती है। उसके अलावा टारगेटिंग इशू, अगर आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, आपके जेंडर को राइट जेंडर को टारगेट नहीं कर रहे, डेमोग्राफिक्स वगैरह आपके, उसके अलावा हाउस होल्ड इनकम वालों को, तो उससे भी क्या होगा, आपको सिर्फ ट्रैफिक तो आती रहेगी, लेकिन क्या होगा, आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत होंगे। आपकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं और आप यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपको क्लिक्स तो मिलती रहेंगी, कम आए या ज्यादा हैं, लेकिन आपको कन्वर्जन के चांसेस आपके मिनिमम होते जाएंगे। कन्वर्जन सेटअप करेक्टली, कुछ लोग कैंपेन चला देते हैं और उन्होंने कन्वर्जन सेटअप अपनी चेक नहीं की होती। आपने कन्वर्जन सेटअप करके एक डमी कन्वर्जन करके अपने क्लाइंट से पूछना है क्या आपको ईमेल आई है या नहीं आई। अगर वो आपको ईमेल आई, उसका कॉन्टैक्ट का फॉर्म होगा, आप उसके अंदर डमी सी डालकर अपनी इंफॉर्मेशन डालकर उसको सेंड करें, उसको सबमिट करें और क्लाइंट से पूछें कि आपको ईमेल आई है। इट्स मीन्स कि आपका जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो वर्क कर रही है और आपको कन्वर्जन उसके अंदर शो भी होनी चाहिए अपनी कैंपेन के अंदर। इट्स मीन्स कि आपकी कन्वर्जन ओके चल रही है। फिर जाकर आप तमाम इन चीज़ों को देखें। सबसे पहले आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग को, हमेशा मैंने आपको बता चुका हूं अपने पिछले लेक्चर्स में, कन्वर्जन ट्रैकिंग को पहले सेटअप कर लेना है जब आपकी कैंपेन आपने चलाने से पहले। ये आपकी कैंपेन के अंदर, अब आप यहां पर देखें, ये आपके सामने कन्वर्जन का आपको कॉलम नजर आ रहा है। हमारी क्योंकि महंगी प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादातर क्लाइंट्स को कॉल आती हैं और वो आकर काफ़ी देर डिस्कशन के बाद, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स हैं $7,000, $10,000, $15,000 की, वो पहले कॉल करते हैं, वो कॉल के जरिए उनको डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन करके अपनी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। यहाँ पर आपको आप आकर अपने क्लाइंट की कन्वर्जेंस देखनी है आपने, क्या आपको कन्वर्जन यहाँ पर शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपको कॉलम ना मिलता हो कन्वर्जेंस का, आप यहाँ से जाकर कन्वर्जन मॉडिफाई कॉलम में जाकर कन्वर्जेंस का कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब कन्वर्जेंस हमें स्टार्ट हो चुकी हैं, सब कुछ हमारी कैंपेन चलनी शुरू होगी, लेकिन क्या हमारा कन्वर्जन रेट हमारी क्लिक्स के मुताबिक ठीक है? क्या हमारा जो कॉस्ट क्लिक्स का और कन्वर्जन को रेशियो है, क्या वो ठीक चल रहा है? हमें 1000 क्लिक्स आई और 1 कन्वर्जन हुई है, तो हमारे क्लाइंट का कितना बजट लगा होगा 1000 क्लिक्स के ऊपर? क्या हमें वो जो 1 कन्वर्जन आई है वो हमारी वो तमाम जो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वो कवर कर रही है या नहीं कर रही? अगर तो आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है और आपको फील होता है कि मेरा कन्वर्जन रेट ठीक जा रहा है, लेकिन अगर आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस में आपको लगता है कि मेरी कैंपेन की जो कन्वर्जन है वो बहुत कम है, उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? रीजंस आप लो कन्वर्जन है, सारी बात, अगेन वही बात, पुअर लैंडिंग पेज। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से अपने कोर्स के सबसे बता रहा हूँ कि आपने रेलिवेंसी का ख्याल रखना है, अपने कीवर्ड्स की, लैंडिंग पेज की, अपने लैंडिंग पेज को स्टडी करके उसके बाद उसके अंदर से अच्छी तरह कीवर्ड्स रेलेवेंट निकाल के कीवर्ड्स को एड्स के अंदर मेंशन करें, क्योंकि आपको हर पॉइंट के ऊपर यही चीज़ मिलेगी। उसके अलावा पुअर कॉल टू एक्शन आइटम, आपके कॉल टू एक्शन आइटम अगर पुअर हैं, फायदे में आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं मिलती जो चीज़ें जो आपने अभी कन्वर्जन में भी स्टडी की हैं, उससे क्या होगा, आपके कन्वर्जन रेट डाउन होता जाएगा।
होगी कन्वर्जन तो बहुत कम होगी। उसके अलावा ऑफर्स, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स के रेट्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स की जो आप ऑफर्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर आपको इतनी सेविंग दूंगा, या आप जो भी अपनी प्रोडक्ट के सर्विसेज के मुताबिक ऑफर दे रहे हैं, अगर आपकी वो भी किसी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही, तो क्या होगा, आपका कन्वर्जन रेट डाउन होता जाएगा। कन्वर्जन तो आप एक फॉर एग्जांपल आपको कन्वर्जन आएंगी लेकिन बहुत कम आएंगी, क्लिक्स के रेशियो के मुताबिक आपकी वो कम होती जाएगी। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बता दिया। उसके अलावा सच टर्म्स नॉट ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर डिस्कस करेंगे कि सच टर्म्स को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके मुताबिक आपको पता चलता है कि आपकी ट्रैफिक सही आ रही है या नहीं आ रही। उसके अलावा डेमोग्राफिक्स नॉट ओके, आप एज जेंडर इनको आपने ओके करके नहीं टारगेट कर रहे तो आपका कन्वर्जन रेट डाउन होता जाएगा। आपने डायरेक्ट सारी ट्रैफिक जो है आपने, उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल तमाम एजेस के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट्स एक खास एज के लोगों के लिए, आप मर्द और तो सबको टारगेट कर रहे हैं और आपकी जो एक प्रोडक्ट है वो खास जेंडर के लिए। इससे क्या होगा, आपको क्लिक्स तो आती रहती हैं लेकिन आपको जो कन्वर्जन होती हैं वो बहुत कम होती हैं, उसकी वजह से कन्वर्जन रेट डाउन होता रहता है। डिवाइस इज नॉट ओके, आप मोबाइल पे भी ट्रैफिक दे रहे हैं, आप टैबलेट पे भी दे रहे हैं, डेस्कटॉप पे भी दे रहे हैं, लेकिन आपको कन्वर्जन सिर्फ मोबाइल पर आ रही है और आप डेस्कटॉप को कवर नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आपको डेस्कटॉप पे आपको क्लिक्स तो मिल रही है ना, आपको कन्वर्जन नहीं, कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपको डेस्कटॉप से आपको क्लिक्स, आपकी वहां पर लैंडिंग पेज आपका मसला हो सकता है, आपकी लोडिंग टाइम का मसला हो सकता है डेस्कटॉप के ऊपर। अब आपको वहां से कन्वर्जन नहीं आ रही तो आपको जस्ट क्लिक्स ले रहे हैं आप वहां से, तो क्या होगा, आपका कन्वर्जन रेट बहुत डाउन होता जाएगा। लोकेशन नॉट ओके, आप पूरे यूएस के अंदर टारगेट कर रहे हैं अपनी कंपेन को, लेकिन आप इस चीज का ख्याल नहीं कर रहे कि मुझे किस खास एरिया के अंदर से जाकर अच्छी ट्रैफिक आ रही है, किस खास एरिया से जाकर बुरी ट्रैफिक आ रही है। आप क्या करेंगे, वो बुरी ट्रैफिक वाले जो होंगे जस्ट आपको क्लिक्स देते रहेंगे और आपको जो कन्वर्जन होंगे किसी खास एरिया से आ रही है, इसलिए आपने जाकर सही लोकेशन को, जब बाकी लोकेशन को एक्सक्लूड में डालकर उस खास लोकेशन को टारगेट करेंगे, उससे आपको क्या फायदा होगा, वो मैं आपको लोकेशन सेटिंग वाले लेक्चर में से सब कुछ सिखा चुका हूँ। लोकेशन टारगेट किस तरह की जाती है, एक्सक्लूजन किस तरह की जाती है, किस तरह आपने लोकेशन को, बड़ी लोकेशन को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके जाकर टारगेटिंग करनी है अपनी। ये आपके सामने आपको कन्वर्जन रेट का कॉलम नजर आ रहा है, ये हमने कन्वर्जन देखी और ये आपकी कन्वर्जन रेट का आपको कॉलम नजर आ रहा है। अब हमने सब कुछ कर लिया, हमारी क्लिक्स भी आ रही हैं, सब कुछ कंपेन स्पीड से चल रही है। लास्ट में जाकर क्लाइंट हमसे पूछेगा कि क्या आपकी कास्ट पर जो आपको कास्ट पर कन्वर्जन जो मुझे आ रही है, क्या वो मेरे बजट के मुताबिक है या नहीं है। ये तो नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल एक $10 की प्रोडक्ट है, आप उसके ऊपर फॉर एग्जांपल उसको, आपका दिन का बजट है $30 है फॉर एग्जांपल, अब आप $30 में उसकी कितनी प्रोडक्ट्स उसको आप सेल करके दे चुके हैं, जिसकी दे सकते हैं, जिसकी एक जो प्रोडक्ट की प्राइस है सिंपल $10 है, तो आपने कास्ट पर जो कन्वर्जन है उसका खास ख्याल रखना है। वो जितनी कम से कम होगी तब जाके आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा। अगर आपकी कास्ट पर कन्वर्जन हाई आ रही है और आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि मेरी कास्ट पर कन्वर्जन हाई है, इसको कम करने की कोशिश करो, तो आपने किन किन फैक्टर्स को जाके देखना है। सबसे पहले रीजन ऑफ हाई कास्ट पर कन्वर्जन क्या है, बिड्स आर हाई। आपने गलती से अपनी बिड्स को कभी भी आपने सेट नहीं किया, आपने कम करने की कोशिश नहीं की, आप जस्ट बिड बढ़ाते गए, बिड आपने क्वालिटी स्कोर की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप बिड्स बढ़ाकर आपने अपनी एड्स पोजीशन ली, अपनी क्लिक्स लाई हैं, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि आपको जब कास्ट पर कन्वर्जन हो आपकी हाई हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बिड्स को कम करने की कोशिश करनी है। वो मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन वाले में सब कुछ सिखा दूंगा कि आप अपनी बिड्स को किस किस तरह जाकर कम कर सकते हैं, किस तरह स्टार्ट करना है आपने बिड को कम करने में मैनुअल सीपीसी के अंदर, और किस तरह जाके आपने कंट्रोल करना है, और किस तरह जाकर हम उसके अंदर ऑटोमेटेड बिडिंग के अंदर किस तरह अपनी सीपीसी को कंट्रोल रख सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, बिड्स आर हाई, लो क्वालिटी स्कोर है आपका, मैं आपको बता चुका हूं ये सारी बात। लो कन्वर्जन रेट है आपका, लो कन्वर्जन रेट जब आपका होगा उससे क्या होगा, आपकी जब आपकी क्लिक्स ज्यादा आपको पड़ रही हैं, आपकी कन्वर्जन बहुत कम है, आपका कन्वर्जन रेट कम है, तो कास्ट सीपीसी की जब एक का जो कन्वर्जन, एक कन्वर्जन की जाहिर बात है कास्ट ऊपर चली जाती है, क्योंकि 10-25 जहां पर एक कन्वर्जन आनी चाहिए 5 क्लिक्स के बाद, वहां पर आ रही है 200 क्लिक्स के बाद, तो 200 क्लिक्स की कॉस्ट लगकर तब जाके एक कन्वर्जन की बन रही है। आगे कन्वर्जन में कितना क्लाइंट को प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। इन इफेक्टिव कीवर्ड टारगेटिंग, अगर आपका कीवर्ड्स आपने गलत टारगेट किए हुए हैं तो आपका सारी बेस ही जारी बात है आपकी गलत है। आपने जो कीवर्ड अपनी सर्विसेज के मुताबिक नहीं है, को आपने रफ कीवर्ड या ब्रॉड मैच आपने टारगेट कर दिए, तो जाहिर बात है एंड पर आपको क्या नुकसान होगा, आपकी कास्ट पर कन्वर्जन, अगर कोई कन्वर्जन आएगी भी तो कोई 1000 क्लिक्स के बाद आएगी और आपकी कास्ट बहुत उसकी हाई होगी।
ओवरली कम्पिटिटिव कीवर्ड्स, अगर आपके कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन बहुत हाई है तो जाहिर बात है आपको बिड्स बढ़ानी पड़ेंगी। बिड्स बढ़ानी पड़ेंगी तो क्या होगा, कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा होगी, कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है कॉस्ट पर कन्वर्जन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद इनकरेक्ट ऐड कॉपीज़, अगर आपने ऐड कॉपीज़ गलत लिखी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल, आपकी रेलिवेंट नहीं है तो क्या होगा, उसके 2-3 आपको इररेलेवेंट ट्रैफिक भी आ सकती है, वही बात क्लिक्स से आती रहेंगी, अब कन्वर्जन कम होंगी, कॉस्ट पर कन्वर्जन हाई होती रहेगी। उसके बाद क्या है, ऑडियंस टारगेटिंग इशू, अगर आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे तो फिर भी आपको यही प्रॉब्लम आएगा। वो बता चुका हूँ, जेंडर को सही टारगेट करें, डेमोग्राफिक सही टारगेट करें, एरिया को टारगेट करके एरिया को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके उस एरिया को डायग्नोज करें कि कौन से एरिया से आपको गलत ट्रैफिक आ रही है, कन्वर्जेंस नहीं आ रही, उसको क्या करें, एक्सक्लूजन में डाल दें। लिमिटेड कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल, आपको कन्वर्जेंस के चांसेस आपको कॉल आने से भी हो सकते हैं, उसके बाद आपको क्या हो सकते हैं, आपका फॉर्म भी फिल हो सकता है, लेकिन आप ट्रैकिंग सिर्फ एक चीज की कर रहे हैं, आपको चांसेस हैं कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर से 3-4 जगहों से कन्वर्जन आ सकती है। हो सकता है आपने कोई रजिस्टर्ड नाउ का बटन रखा, उसके ऊपर से भी कन्वर्जन आ सकती है, उसके अलावा आपको फोन कॉल आ सकती है, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो सकता है, लेकिन आप ट्रैकिंग सिर्फ फॉर्म फिल को कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी बाकी कन्वर्जन आप ट्रैक नहीं कर सकें। वो भी एक रीजन हो सकती है कि आपने इनकरेक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो कन्वर्जन है वो लॉस होनी शुरू हो जाए। उसके बाद क्या है, बिड स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैनुअल के ऊपर रखा हुआ है आपने और आप अपनी वही बात की बिड्स को कंट्रोल नहीं कर रहे अपनी जो उस चीज के ऊपर, और या आपने ऑटोमेटेड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है फॉर एग्जांपल, लेकिन आप जो उसको आपको प्रॉपर्ली यूज करना है ऑटोमेटेड जो वो नहीं आता, या आपने जो उसके अंदर आपने गूगल के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाया कि तुमने मुझे इतनी कॉस्ट के अंदर एक क्लिक देनी है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये भी हो सकता है गूगल आपको एक क्लिक $9 की देनी शुरू हो जाए, और जिसकी अगर आप उसको लिमिटेशन लगाएंगे वो आपको $1 में, $2 में, $3 में देगा। तो इस चीज को आपने, अगर आपने बिडिंग स्ट्रेटजी सही लगाई है तो उससे क्या होगा, आपको हमेशा फायदा होगा। एड फटीक एंड लो एंगेजमेंट, आप क्या है, आप ऐसी एड जो एड के अंदर आप तब्दीलियां नहीं करते, आपकी 3 महीने से एक ही एड चल रही है, बार बार आपको वही आप ऐड शो करवा रहे होंगे, उससे क्या होगा, आपको आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। आपको क्लिक्स तो आ जाएंगी लेकिन क्या होगा, आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पुअर जियोग्राफिक टारगेट, वही बात कि अगर आपने सही एरिया को टारगेट नहीं कर रहे, आपको पता है कि अगर इस कंट्री आपने एक पूरे यूएस के अंदर कैंपेन चला दी है, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये जो 5-6 स्टेट्स हैं इनमें से मुझे क्या होता है, ट्रैफिक तो आती है, कोई कन्वर्जन नहीं आती, तो आपको उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। अगर आप उनको एक्सक्लूड नहीं करते तो क्या होगा, आपका बजट लगता रहेगा, आपको क्लिक्स आती रहेंगी, तो क्या जस्ट आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन हाई होती रहेगी। आप गूगल एड्स अपनी कैंपेन देख रहे हैं, ये आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन का कॉलम नजर आ रहा है, यहाँ से आप आकर अपना कॉस्ट पर कन्वर्जन का कॉलम देखेंगे। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि हम अपने क्लाइंट को रिपोर्टिंग किस तरह करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक आने वाले लेक्चर में एक फॉर्मेट दे दूंगा जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को रिपोर्टिंग करता हूँ वीकली, मंथली, जब मेरा क्लाइंट कहता है। उसके अंदर क्या मोस्टली चीज़ होती हैं, ये क्लिक्स होती हैं आपको, उसके बाद कॉस्ट पर क्लिक होती है। कुछ क्लाइंट जो होते हैं मजीद डिटेल में रिपोर्ट मांगते हैं कि मुझे जो अच्छे परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं वो भी सेंड करो, या जिन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन आ रही हैं वो कीवर्ड भी सेंड करो। तो ये जिस तरह आपका क्लाइंट आपसे मांगेगा तो आपने सिंपल जाकर एक गूगल शीट बनाई होती है, उसके अंदर जाकर आप अपने हर महीने की या हर वीकली जिस तरह क्लाइंट कहेगा आप अपनी रिपोर्टिंग को अपडेट करते रहते हैं। जी तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई किस तरह जाकर हमने अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी तमाम जो मैट्रिक्स रहेगी हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।